हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकिगाई को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे और इसी सिलसिले में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अ, दुनिया के वो कौन से जगह होती हैं जहाँ पर लोगों की उम्र काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 90 साल 100 साल तक भी उनकी एज, कोई एलिमेंट के बिना, उनकी कोई बीमारी नहीं, दे आर वेरी हेल्दी। एंड वो जगह कौन सा है और उनमें क्या बात खास है, ये जानने की जब हम कोशिश करेंगे तो हम आपको ये बता दें। डैन बुटलर नाम के एक ऑथर हुआ करते थे। उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी जगह है इस पृथ्वी में जहाँ पर लोग खुशहाल रहते हैं, ज़्यादा उम्र तक जीते हैं और कोई बीमारी भी नहीं होती। तो जब ये खोज रहे थे, मतलब डैन along with his colleagues, उनके कलीग के साथ, तब उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया और 5 जगह को बिल्कुल आइडेंटिफाई करके दुनिया घूमकर जो है जब देखा तो 5 जगह ऐसा मिला उन्हें जो कि जहाँ के लोगों की उम्र काफ़ी है, 90 साल 100 साल, सेंटेनरियंस या इवन बियॉन्ड। और वो भी इस हालत में कि कोई भी बेड में नहीं, सब लोग एक्टिव, सोशल लाइफ, नॉर्मल लाइफ जैसे कि यंगस्टर्स जी रहे हैं वैसे। तो इन 5 जगह को जो है उन्होंने सर्कल किया मैप में। और सर्कल कैसे? ब्लू इंक से। और उस समय से वो जो जगह है, वो ब्लू इंक की वजह से इनको हम ब्लू जोन्स बोलते हैं, और कोई वजह नहीं है। ब्लू जोन्स, तो ये 5 ब्लू जोन्स कौन कौन सा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है इकारिया, जो कि ग्रीस में है, ये एक आइलैंड है। फिर आपका जो है सार्दिनिया, इटाली, उसकी जो है कुछ रीजंस जो है, जैसे ओलिगियास्त्रा एक जगह है, तो वहाँ पर भी जो है वही सेम हालत है कि इनकी भी एज जो है 80-90 ईयर्स, स्टेबिलिटी उनकी वैसे ही नहीं है, विदाउट एनी एलिमेंट एंड डिजीजेस। ओकिनावा जापान, ये भी एक आइलैंड जापान में। यहाँ पर ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो फीमेल्स हैं, they are very old. Some of the oldest women on earth are found in Okinawa, जापान। सबसे ज्यादा उम्र के महिलाएं इस ओकिनावा जापान में पाए जाते हैं। और ये भी एक आइलैंड है। फिर आपका निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका जो है, वहां पर भी सेम सिचुएशन है, काफी एज, डिजीज फ्री। और सेम, और एक जगह जो है जो यूएस में पाया जाता है वो कैलिफोर्निया, लोमा लिंडा, ये भी एक आइलैंड है। तो इन जगहों में से, 5 जगह में से जो, जिसको हमने ब्लू जोन कहा है, ब्लू जोन किस वजह से? क्योंकि डैन और उनके दोस्तों ने जब ये फाइंड आउट किया कि मैप में कौन कौन सी जगह होंगी जहाँ पर आपके आ, लोग काफी उम्र तक जीते हैं, वो इन ब्लू जोन्स में, मतलब यानी कि वहाँ ब्लू से सर्कल किया था, तो इसलिए आज तक वो ब्लू जोन्स चला आ रहा है। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचेंगे, अरे यार ये ब्लू जोन क्या है, इसको ग्रीन जोन क्यों नहीं दिया है, इसको रेड जोन क्यों नहीं दिया है, अगर ब्लू जोन है तो और कोई दूसरा कलर होगा। ऐसा कुछ खास, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरप्रिटेशन नहीं है। उन्होंने जो है मैप में जो मार्किंग किया था वो ब्लू में किया था, इसलिए ब्लू जोन तब से हमारा ये आ रहा है। इन 5 में से एक और खूबी जो हमने यहाँ पर जब बारीकी से देखा, तो इनमें 3 आइलैंड है, द्वीप समूह, यानी कि दे आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द मेनलैंड।
सराउंडेड बाय वाटर। और आप जानते हैं जहां पर भी आइलैंड होगा, द्वीप होगा, वहां पर बहुत सारे अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या है? एनवायरनमेंट सबसे बड़ा, कि कब किस समय पानी ज्यादा आ जाए या तूफान आ जाए, ये तो है ही है। तो यानी कि पीपल हैव टू बी इन अ वेरी अलर्ट मोड, एंड दे हैव टू लिव विद इन कम्युनिटी। तो ये एक फैक्टर तो है ही है। उसके अलावा जो है आइलैंड में जो है, जो टोटल कम्युनिटी लिविंग होता है उसमें इन वेरी क्लोज कोऑपरेशन होता है। क्यों क्लोज कोऑपरेशन होता है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट, क्योंकि कभी किसी के घर कुछ कुछ चीज नहीं होगा, या किसी मतलब समथिंग लाइक दैट, मतलब वो कंटिन्यू होता है। और कोई कुछ तरह काम करेगा, कोई कुछ तरह काम करेगा, ऑल इंटरडिपेंडेंट एंड दे आर हैप्पीली लिविंग। ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड लिविंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग है। तो उनका क्या है कि शुरू से अंत तक एक जीने की वजूद या वजह, रीजन फॉर बीइंग बहुत स्ट्रांग होता है। और वो कम्युनिटी लिविंग बहुत ही स्ट्रांग होने के कारण उनका जो है दिनचर्या, डे टू डे रूटीन भी, जो इसमें उनकी स्लीप भी एडिक्वेट होती है। उनकी डाइट्स, फूड जो है मोस्टली वेजिटेरियन ओरिएंटेड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओके फाइन, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए या वेज नहीं खाना चाहिए, आई एम नॉट गेटिंग टू दैट कंट्रोवर्सी, बट more or less these people, they have mostly plant based you know uh, foods. They drink in moderate quantities, रेड वाइन्स वगैरह जो है वो लेते हैं, बट मॉडरेट क्वांटिटीज में। और इनके फूड में भी एंटीऑक्सीडेंट्स काफी होते हैं। तो कई सारी चीज जब हमने देखा इसमें, क्या क्या चीज देखा अभी तक, कि कम्युनिटी लिविंग, गुड स्लीप, गुड फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी रीजन फॉर बीइंग, एक जो है उनकी सबके जो है बड़ी स्ट्रांग जीने की एक इच्छा, कुछ करने की इच्छा, हेल्प करने की इच्छा, म्यूचुअल कॉपरेशन इतना स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग फीलिंग के कारण उनका वाइटलिटी भी बड़ी स्ट्रांग होती है, और वो जल्दी एज नहीं करते हैं। तो आ, ये एक फैक्टर है। और इन पांचों जगह में से सबसे टॉप मोस्ट जो प्लेस जो आता है वो है ओकिनावा जापान। तो ओकिनावा जापान में क्या स्पेशलिटी है? वहां पर लोग के पास क्या वो सिकुआशा करके एक लाइम लाइक फ्रूट है, क्या वो एंटीऑक्सीडेंट को देता है? या उनको जो प्योर वाटर जिसमें कि वो मोरिंगा टी लेते हैं, चाय, वो चाय ये देता है? या मोआई जो उनकी कम्युनिटी लिविंग है, वो एक स्ट्रांग रीजन फॉर बीइंग होता है? या तो उनका एक पर्पस जो है, जो सुबह उठते हैं, हाँ मुझे कुछ जो है मैं इसलिए जी रहा हूँ, एक रीजन फॉर बीइंग, स्ट्रांग रीजन फॉर बीइंग, उन्होंने अपनी इकिगाई उनको मिल गया है। मतलब यानी कि द थिंग्स दैट दे लव मोस्ट, मे बी इफ दे लव बिलियर्ड्स, इफ दे लव यू नो एग्रीकल्चर, इफ दे लव दिस थिंग्स, दे विल डू दैट। तो उनका क्या है कि वेरी स्ट्रांग पैशनेट जो भी फॉर्म ऑफ वर्क है, दे कंटिन्यू टिल द एंड। और एक चीज जो इन पांचों जगह में जो ऑब्जर्व किया गया है, इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इकोसिस्टम, जिसमें कि यंग ग्रैंड चिल्ड्रंस और ग्रैंड पेरेंट्स एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, और वो उन्हीं की तरह रहते हैं। तो मोर देन दे आर हैप्पी, दे आर जस्ट चाइल्ड लाइक। सो दे विल एक्चुअली बी नॉट थिंकिंग दैट दे हैव ग्रोन ओल्ड। उनको कभी ऐसी फीलिंग कभी नहीं आती है कि मैं एज कर रहा हूँ। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। सो आज का एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको आज का ये एपिसोड, जिसमें कि मैंने 5 ब्लू जोन अभी मेंशन किया है, उनके कुछ रीजंस मेंशन किया है, अगर आपको अच्छा लगा, अभी आगे जो एपिसोड्स है उसमें हम देखेंगे कि इकिगाई एक्चुअली और क्या आता है इसमें, और किस तरह जो है हमारी और हेल्दी लिविंग हो सकती है, और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ भी कैसे बिल्डअप होता है। थैंक यू सो मच। इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
वो सब्सक्राइब वाला जो बेल बटन है उसको प्रेस करें, सो दैट नई वीडियोस आपको क्लियरली मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।